जेल में एक अजीब नियम है कि परिवार द्वारा भेजे गए सभी पैकेजों को गार्ड बिना किसी हिचकिचाहट के खोलते हैं। वे अंदर के खाने को टेबल पर क्रम से रखते हैं, चाकू से छोटे टुकड़ों में काटते हैं और ध्यान से जांचते हैं। यहाँ तक कि तैयार की गई खिचड़ी को भी अच्छे से हिलाते हैं। वे इतनी मेहनत इसलिए करते हैं ताकि अंदर छिपे हुए खतरनाक सामान को रोक सकें और कैदियों की भागने की योजनाओं को शुरू में ही नाकाम कर सकें। लेकिन ये उपाय एक जेल ब्रेक मास्टर के लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। वह चम्मच से टाइल को खोलता है और एक छिपा हुआ दर्पण निकालता है। एक जोरदार थपकी, उसने लंबा टुकड़ा उठाकर अवशेष कागज में लपेटे और शौचालय में फेंके। अचानक गार्ड अंदर आ गए। उस ग्वांजेन क्षण में मास्टर ने तुरंत टुकड़ा अपने मुंह में रख लिया। अनुभवी चूहा है, 3 बार जेल तोड़ी, मानसिक स्थिति बेहतर। गार्ड ने तलाशी ली, कुछ असामान्य नहीं मिला। बाहर इंतजार करने कहा, फिर सेल की जांच की। शौचालय में कांच खोजा जाने वाला था। मास्टर ने दीवार की चेन खींची। केली केली केली। कौन है जो हत्या कर रहा है? मैं हूँ, तुमने कभी बाहर हत्या नहीं की। आगे बढ़ो। इसके बाद गार्ड ने कमरे में सब कुछ उलट पुलट कर जांचना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि बिस्तर की तख्तियों को भी नहीं छोड़ा। एक बार ऊपर के लोहे की छड़ का उपयोग सुरंग खोदने की कोशिश की थी, उन्हें कुछ नहीं मिला। स्थिति सुरक्षित होते ही आदमी ने दर्पण को निकाला और उसे टूथब्रश पर बांध दिया। इस तरह एक निगरानी उपकरण तैयार हो गया, जिसे उसने दरवाजे के बाहर रखकर गार्ड की गतिविधियों को देख सकता था। उसकी मदद से सभी लोग निर्भय होकर भागने की योजना बना सकते थे और भागने का उपकरण वही बिस्तर की तख्तियां थीं जिनसे गार्ड चिंतित थे। उन्होंने ऊपर की स्क्रू को खोला और एक उपयुक्त टुकड़ा निकाल लिया, फिर कोने में रखे कागज के ढेर को हटा दिया, चम्मच से जमीन पर रखी लकड़ी की तख्ती को खींच लिया। इससे नीचे का सीमेंट दिखाई देने लगा। यहाँ एक छेद खोदने वाले थे, इससे बहुत तेज आवाज होगी, जिससे उनके साथी चिंतित थे गार्ड उन्हें पकड़ न ले। आप सही हैं, हमें 1 घंटे के भीतर अलग नहीं करना चाहिए। फिर आदमी ने ताकत बढ़ाई, जिससे पास में खड़ी नई महिला कलाकार डर के मारे अपने चेहरे को ढक लेती है। ये तो आत्महत्या करने जैसा है। तभी गार्ड आ गए, लेकिन उसने रुकने का कोई इरादा नहीं था। बाकी लोग बस चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे कि उन्हें सुनना नहीं। लेकिन गार्ड जैसे बहरा हो गया था, उसने सीधे उनके पास से गुजरकर चला गया। असल में योजना शुरू होने से पहले इन लोगों ने एक बड़ी पैकेट सिगरेट से पड़ोसी कैदी को खरीद लिया था, ताकि वे जानबूझकर शौचालय को खराब कर दें। फिर उन्होंने प्लम्बर को बुलाया ताकि वह मरम्मत कर सके। शौचालय की मरम्मत के बाद उनके फर्श पर खटखटाने की आवाज को अच्छी तरह से छिपा देगी। हालांकि यह समस्या हल हो गई, लेकिन ऊपर का सीमेंट वास्तव में बहुत मोटा था, जिसे तुरंत नहीं तोड़ा जा सकता था। कोशिश करने के बाद वह थक गया, इसलिए उसने अपने साथी को आगे किया। इस तरह वे कुछ लोग लगातार बारी से काम करते रहे और आखिरकार कुछ राउंड के बाद ऊपर का सीमेंट तोड़ दिया गया। इन मिट्टी को खोदने की जरूरत थी। एक व्यक्ति खोदने का काम करता, जबकि दूसरे लोग मिट्टी को इकट्ठा करते। उन्होंने खाने के बर्तन का उपयोग परिवहन के लिए किया और फिर उसे बैग में भर दिया। जल्द ही कैदियों ने एक बड़ा छेद खुदाई कर लिया। उन्होंने एक मशाल जलाकर देखा और पाया कि छिद्र भूमिगत से जुड़ा हुआ है, बस नीचे से नाली का रास्ता ढूंढना है और फिर वे इसके जरिए भाग सकते हैं। सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ सही हो, उन्होंने तय किया कि आज रात पहले कोई नीचे जाकर रास्ता देखेगा। इससे पहले सभी ने खुदाई की गई मिट्टी को वापस डाल दिया और अंत में लकड़ी की तख्तियों से छिद्र को बंद कर दिया, ताकि गार्ड अचानक जांच न कर सके। आज रात की कार्रवाई के लिए उन्होंने बेकार कागज से 2 नकली लोग बनाए, ताकि जब वे ऊपर की रस्सी खींचे तो नकली लोग असली इंसान की तरह हिलने लगे। समय आ गया। सोने समय गार्ड कमरे की जांच करने आए और आदमी और एक अन्य साथी ने जल्दी से कागज की तख्ती को हटा दिया।